So hey students, in this video we will be discussing about the compound microscope, the most important topic from our board's perspective. सबसे पहले हमने समझना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने यहाँ पे पिन कर दी है और आप यहाँ से देख करके वीडियो तब आप आओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने, जो आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे जैसे कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो मैग्नीफाइड इमेज के लिए, तो यहाँ पे हमें उससे अच्छी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए ज़्यादा। सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफायर की तरह काम करता है, दैट्स इट। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका जो यूजेस है बहुत ज़्यादा है। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग लेंसेस यूज़ करते हैं। ये एक लेंस हो गया हमारे पास, ये एक लेंस हुआ जिसको हमने बोला ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये इनके बीच से मैंने पास ऑन कर दी है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमने इसके सेंटर से पास ऑन किया तो मतलब हमें पता है कि लाइट में कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O1, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, हमने यहाँ पे नाम लिया हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट रखूँगा, मैंने सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, यहाँ पे कहीं रखा है। जो ऑब्जेक्ट हमें बेटा इस कंडीशन में लेना, वो हमेशा फोकल लेंथ के पीछे ही लेना है। लाइक अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे अपना फोकल लेंथ हो जाएगा FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सो टर्म्स हमें याद रखना है। बस हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा आगे, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो भाई साहब वो फोकल से ही पास होगा, या तो मेन फोकस से ही पास ऑन करेगा। तो हमारे टर्म्स को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म क्लियर हो गया। अब मुझे सेम इसी इक्वेशन में, इसी टर्म में क्या करना, सॉरी मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसी जो रे डायग्राम है उसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे क्या करनी है, पास ऑन करानी है। सो ऑप्टिकल सेंटर से मैंने एक रे पास कराई। सो मुझे जो मेरा इमेज मिला कुछ इस पॉइंट पे मिला, जिसका नाम अगर देना है, मैंने इसका नाम क्या दिया था, AB, इसका नाम मैंने दे दिया A', B' हो गया। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए किया, तो मैं उसको UO लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके थ्रू जो इमेज बना वो हमारा क्या था, VO। ठीक है, अब ये जो हमारा इमेज बना है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, जो हम आई पीस लेंस लेंगे उसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बिहेव्स एज अ ऑब्जेक्ट। यहां पे मैं लिख देता हूं एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। अब इस टर्म को मैं अगर आगे नोट करता हूं तो मैंने जो आई लेंस लिया वो कुछ इस तरीके से हो गया, सॉरी, ये इस तरीके से मैंने, अब पूछोगे बेटा आपकी हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा क्यों लिया और जो आईपीस लेंस है वो बड़ा क्यों लिया, क्योंकि बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा दूर से कहीं आ रहा हो तो हमें उसकी इमेज कैसी चाहिए, इनलार्ज चाहिए, बड़ी चाहिए। तो इसी कंडीशन को क्लैरिफाई करने के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी लेंस छोटी ले रहे हैं, और जो आईपीस है उसकी लेंस हम क्या ले रहे हैं, बड़ी ले रहे हैं। अब इसका जो फोकल लेंथ होगा, अगर मैं फोकल लेंथ लिखूँ तो इसका फोकल लेंथ कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब इसी लाइन पे अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो मुझे यहां पे फोकल लेंथ मिल जाएगा, ये हो गया फोकल लेंथ आईपीस का दूसरे साइड। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह जब बिहेव कर रहा है तो अगर मैं इस डायग्राम को आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो ये अगर यहां से जाएगा तो कभी भी पैरेलल ही जा रहा है, तो कहां से पास ऑन करेगा, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा। हो गया। और एक रो कहां से पास करनी है हमें, सेंटर से। कौन से सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या हो जाएगा, O2 हो गया। अब इसी डायग्राम को अगर हमें सिंपल करना, लाइक हमने जब इसको ब्रेकआउट किया तो मैं इस लाइन को अगर एक्सटेंड करता हूं तो मेरा जो फाइनल इमेज है इस पॉइंट के पीछे बनेगा।
हमेशा उस पॉइंट के पीछे बनेगा, फोकल लेंथ के पीछे बनेगा, या तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे बनेगा जो हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। लाइक जो डी की वैल्यू होती है वो जो 25 सेंटीमीटर होती है, इसके कहीं ना कहीं करीब होगा, उससे कम तो हो नहीं सकता। सो मैं अगर इन लाइन को रिप्रेजेंट करता हूं डॉटेड लाइन के थ्रू, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, तो मेरा जो फाइनल इमेज है कुछ इस तरीके से यहां पे आ रहा है। सो मैं अगर नाम देना चाहूं तो इसको मैं नाम क्या दूंगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा A डबल डैश, ये हो जाएगा B डबल डैश। दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस ना होते हुए क्या मैं इन दोनों को सेम ले सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों को मैं सेम कंडीशन पे ले सकता हूं। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने B डैश ही मान लिया, या हम B ही मान सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। सो ये हमारा इमेज है। तो अब इसी तरीके से अगर हम देखें, यहां से कोई एक ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो जब ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसकी इमेज यहां बनेगी, ये किसके बराबर हो जाएगी? डी के बराबर होगी, जो हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन है। अब इसमें बेसिक टर्म्स अगर मैं यूज करूं बेटा, तो जैसे कि हमारे पास जो भी बेसिक टर्म्स है, ये हमारा डायग्राम है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, ये अपना डायग्राम है। अब इसी के बेस पे अगर हम मैग्निफिकेशन देखेंगे तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल के थ्रू मैग्निफिकेशन बनेगा, तो यहाँ पे हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन लेना, जो होता है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब ये सर बीटा कहाँ से मिलेगा? बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एंड अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। सो इस केस में हमें क्या करना है, जो इमेज का टॉप पॉइंट है, सो ये अपना टॉप पॉइंट है इमेज का, ये इमेज का टॉप पॉइंट है, ये था अपना A डबल डैश। इमेज का टॉप पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर, वो लाइन, ये वाली रे देखो इस पॉइंट पे आया, सो ये एक ट्राइंगल बन गया अपना। तो ट्राइंगल का नेम क्या हुआ? A डबल डैश B डबल डैश O2, पहला ट्राइंगल मिल गया। ये इसके थ्रू जो एंगल बन रहा है, क्या मैं इसको यहां पे बीटा लिख सकता हूं? इमेज का याद रखना है बच्चों, अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर रहे हैं तो उसमें जो इमेज का टॉप पोजीशन है, फाइनल इमेज का जो टॉप पोजीशन है, वो आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे जो भी मैच पॉइंट पे एंगल बनेगा, दैट विल बी योर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ओके, उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो भी एंगल बनेगा, उसे बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव एंगल, या तो फिर हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, यहां पे एंगल क्या बना है? अल्फा। सो इन टर्म्स को हमें आगे एलोबरेट करना है। तो बच्चों यहां पे हम देख रहे हैं कि जो एंगल्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा छोटे बन रहे हैं, तो जो एंगल्स बहुत ज्यादा छोटे बनते हैं तो हम उसकी जगह पे tan अल्फा यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिंपल टर्म्स के लिए करना है। तो यहां पे मैं अगर लिखना चाहूं, सो tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा हो गया, tan बीटा इक्वल्स टू बीटा हो गया। अब हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू नहीं है बेटा, और ना tan बीटा की वैल्यू है, तो अगर मैं इन टर्म्स को लिखूं तो सबसे पहले tan अल्फा की बात करता हूं इन ट्राइंगल A B डबल डैश O2, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें tan थीटा की यूज करनी, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो लिख देना है tan अल्फा इक्वल्स टू A B हो गया, अपने पास इसके जस्ट सामने A B डबल डैश हो गया, और अपने पास सिंपल टर्म में क्या होगा? बेस क्या हो जाएगा अपने पास? अगर ए बी डबल एस है तो ए बी लेके चलते हैं सिंपल करने के लिए, ए बी हुआ, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा अपने पास? बी डबल डैश O2। यहाँ पे मैंने दोनों को सेम लिया है, ये एक टर्म मिला हमें। अब इसी के बेस पे मैं अगर सिंपल टर्म में लेके जाऊं, सो इन ट्राइंगल O2 A डबल डैश B डबल डैश O2, A डबल डैश B डबल डैश O2, यहाँ पे सिंगल से AB O2 भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो ये क्या होगा? tan
बीटा, सो tan बीटा सेम टर्म लगाना यहाँ पे। सो क्या हो गया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2। अब क्या मैं इन टर्म्स को इस इक्वेशन में रख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सो ये जो इक्वेशन बनेगा क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू क्या था, tan बीटा। सबसे पहले tan बीटा की वैल्यू क्या है, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2 इनटू, अपॉन में टर्म्स को हमने क्या किया, चेंज किया, सिंपल सा हो जाएगा b डबल डैश O2 अपॉन a b, कैंसल आउट हो गया। सो फाइनल टर्म अपने पास क्या मिला, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं बेटा। अब इसी इक्वेशन को मुझे क्या करना है, लिखना है यहां पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और डिवाइड भी कर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई a डैश b डैश। सो ये सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, m इक्वल्स टू क्या होगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी इंटू a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश। अब इन्हीं टर्म्स को बेटा अगर मैं बोलूं तो क्या ये मेरा लिनियर मैग्निफिकेशन बता रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये वाले पोर्शन के लिए? खुद देख लो आप, a डैश b डैश अपॉन ए बी, टर्म क्लियर हो गया वहां पे। सो ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा और ये जो टर्म बनेगा ये लीनियर मैग्निफिकेशन किसके लिए हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो साथ में अगर लिखूंगा तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले a डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश इनटू a डैश b डैश अपॉन ए बी। सो इस टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं इनकी जगह पे, ये हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, ये हुआ आईपीस लेंस के थ्रू। सो मैं लिखना चाहूं तो एम ई और ये क्या हो जाएगा एम ओ। सो एम की वैल्यू क्या हो गई एम ई और ये क्या हो गया एम ओ। मैग्निफिकेशन मिल गया, लेकिन अभी प्रॉपर मैग्निफिकेशन नहीं मिला है। सो प्रॉपर मैग्निफिकेशन अगर मैं लिखना चाहूं सो एम ई के लिए क्या होगा बेटा, क्योंकि ये अपने पास फाइनल इमेज के लिए काम कर रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको एक टर्म बताया था जो था 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये एक टर्म यूज कर सकते हैं। और एम ओ के लिए क्या था वी ओ अपॉन यू ओ, ये हो गया। ये इक्वेशंस में मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। सो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस डी अपॉन एफ इंटू वी ओ अपॉन यू ओ। अगर आप इसको साइन कन्वेंशन के फॉर्म में भी यूज करना चाहते हो तो आगे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास टर्म क्या मिला था m इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ। अगर साइन कन्वेंशन पहले यूज कर लेना है तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा माइनस में है। सो ये फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो बच्चा अगर हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है तो सिंपल से टर्म में याद रखो कि हमें जब भी न्यूमेरिकल करना है तो उस समय ध्यान रखना है कि हमने पहले ही साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है। यहाँ पे लिख लेना है ध्यान से, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है हमने, साइन कन्वेंशन यूज्ड हो चुका है। जब यूज हो चुका है तो जैसी वैल्यू है वैसे ही इसमें क्या कर देना पुट अप कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा, ताकि इसमें जो भी दिक्कतें हो वो अपनी खत्म हो जाएगी। अब पीछे अपने देखते हैं कि हमारा कुछ टर्म, अब जैसे कि कोई बोले कि चलो आपका ये टर्म तो क्लियर हो गया, तब इस बेस में अगर मैं बोलूं कुछ टर्म की, चलो बताओ ये इनके बीच का लेंथ क्या हो सकता है। ठीक है, इनके बीच का जो लेंथ होगा वो क्या होगा अपने पास, तो ऑब्जेक्ट ये हुआ तो ये किसके थ्रू ऑब्जेक्ट बन रहा है आईपीस के थ्रू। सो एल जो होगा अपने पास वो होगा लेंथ बिटवीन टू लेंसेस, जिसको हम बोलेंगे ट्यूब लेंथ। सो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू ई प्लस वी ओ।
ये फॉर्मूला पुट करेंगे डायरेक्टली, हमें जो उनके बीच का लेंथ है वो इजीली मिल जाएगा और आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा। और ये इस बार का PYQ है 2024 CBSE के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे थे। सो आपको जो भी टर्म्स में दिक्कत हो एक बार रेफर कीजिए वीडियो, अगर इससे पहले वाले टर्म में दिक्कत है तो रेफर कीजिए, तब यहाँ पे आए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।